कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये सुंदर रचना है और श्रावकों के लिए एक एक बात कही जा रही है। छोटी छोटी सी बातें श्रावकों को सिखाई जा रही है। केसर और चंदन के संदर्भ में प्रकरण चल रहा था और महाराज साहब ये लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया जिस प्रतिमा के ऊपर केसर या चंदन लग गया हो वो प्रतिमा परिग्रह सहित हो जाती है और परिग्रह सहित प्रतिमा पूजनीय नहीं होती है। सीधी सी बात है। यदि परिग्रह सहित प्रतिमा भी पूजनीय मान लेंगे तो फिर एक कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि जब भगवान परिग्रह सहित हो सकते हैं, उनकी प्रतिमा परिग्रह सहित हो सकती है, तो मुनिराजों के परिग्रह मानने में क्या आपत्ति है। और यदि मुनिराजों को ये परिग्रह मान लेंगे तो फिर परिग्रह त्याग का उपदेश क्यों देंगे। जैन परंपरा में परिग्रह त्याग का उपदेश सर्वोपरि है। बहिरंग परिग्रह का भी और अंतरंग परिग्रह का भी। अंतरंग परिग्रह छूटता है तो बहिरंग परिग्रह भी छूटता है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के जीवन में अंतरंग परिग्रह तो छूट जावे और बहिरंग परिग्रह बना रहे। बहुत सारे तर्क दिए यहाँ, बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत किए, बहुत सारी गाथाओं को प्रस्तुत किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप प्रमाण प्रस्तुत करते चले गए। इतने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और लगातार आगम के प्रमाण कुंदकुंदाचार्य देव को यहाँ सामने प्रस्तुत कर दिया। सूत्र पाहुड़ की 3 गाथाओं को यहाँ कल हमने आपके बीच में पढ़ा था। 17 नंबर, 18 नंबर और 19 नंबर की गाथा सूत्र पाहुड़। अष्ट पाहुड़ का एक पाहुड़ है। वास्तव में जो अष्ट पाहुड़ ग्रंथ है कुंदकुंदाचार्य देव का लिखा हुआ, ये मूल में 8 ग्रंथ हैं। 8 ग्रंथ। और वो जो 8 ग्रंथ हैं, अब क्योंकि वो छोटे छोटे से ग्रंथ थे, दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, बोध पाहुड़, है ना, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, लिंग पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, ये सब जो छोटे छोटे से चैप्टर बने हुए थे। अब चैप्टर नहीं थे, स्वतंत्र ग्रंथ थे। इन सभी ग्रंथों को मिलाकर संकलित करके एक साथ प्रकाशित किया गया। पहले 6 उपलब्ध हुए थे, उन 6 को एक साथ मिला करके प्रकाशित किया। उसका नाम था षट पाहुड़। श्रुत सागर सूर्य आचार्य देव ने उसकी संस्कृत में टीका लिखी है। फिर 2 और मिल गए बाद में। जब 2 और मिल गए तो 6 + 2 और मिल करके 2 ग्रंथ और मिल गए तो ये अष्ट पाहुड़ हो गए और सबको मिला करके एक ग्रंथ दे दिया। अपने को ऐसा लगता है अष्ट पाहुड़ में लिखा है, अष्ट पाहुड़ नामक ग्रंथ में लिखा है। अरे अष्ट पाहुड़ 8 ग्रंथों का नाम है। तो उनमें से ये सूत्र पाहुड़ की 17, 18, 19 नंबर की गाथा यहाँ प्रस्तुत की है। और इन गाथाओं में क्या लिखा है भैया, 18 नंबर की गाथा देखना। दिल दहला देने जैसी बातें लिखी है, दिल दहला देने जैसी बातें। यही कारण है कि कई लोगों को ऐसा लगने लगा है यार ये कुंदकुंदाचार्य देव को हटा दो ना तो हमारा रास्ता ही क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ लोग सोचने लगे हैं। देखो लिखा है यहाँ 18 नंबर गाथा सूत्र पाहुड़ की। जन्मते शिशुवत अकिंचन नहीं तिल तुस हाथ में, किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रवण जाए निगोद में। क्या लिख दिया है, जन्मते शिशुवत अकिंचन नहीं तिल तुस हाथ में, किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रवण जाए निगोद में। ओहो, जन्मते हुए शिशु के समान, जन्मते शिशुवत अकिंचन। अकिंचन माने परिग्रह से रहित। अकिंचन कहते हैं परिग्रह से रहित पने को। जहाँ परिग्रह नहीं होता वो अकिंचन पना कहलाता है। जन्मते हुए शिशु की तरह अकिंचन, परिग्रह से रहित। और फिर क्या कह दिया, किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रवण जाए निगोद में। हो क्या मूल गाथा कह रही है भाई साहब, क्या मूल गाथा कह रही है।
कैसी खतरनाक बात कह दी है। भुंजेई पानी पत्ते ढन्नम इकट्ठामी, ओ कैसे शब्द दे दिए हैं। बाल के अग्रभाग में यदि परिग्रह, यदि कोई साधु संत रखते हो, परिग्रह यदि रखते हो, तो भाई साहब हमारे जो साधु होते हैं, हमारे जो मुनिराज होते हैं, वे निष्परिग्रही होते हैं, वे परिग्रह से रहित होते हैं। श्रवण जाए निगोद में इतनी कठोर बात कहने की हिम्मत, मुनिराज के बारे में इतनी कठोर बात कहने की यदि कोई हिम्मत रखता था, तो वो हिम्मत एकमात्र यदि किसी में हो सकती थी तो वे कुंदकुंदाचार्य देव के अंदर ही हो सकती थी, और किसी में नहीं हो सकती है। कैसी खतरनाक बात है। अभी पढ़ूंगा, वापस पढ़ूंगा इसका अनुवाद। पहले 19 नंबर गाथा सुनाता हूं आपको, प्राकृत की 19 नंबर गाथा। देखिए ऊपर दिख रही है आपको। जस परिगहणम अपम भव्यम च हवै लिंगस सोगरि हिउर जिणवयणे परिगह रहियो निरायारो। क्या लिखा है, पद्यानुवाद पढ़ूं। थोड़ा बहुत भी परिग्रह हो जिस श्रवण के पास में। पद्यानुवाद पढ़ रहा हूं मैं अपनी, इसमें नहीं लिखा हुआ है, संयम प्रकाश में लिखा हुआ नहीं है, हिंदी में सुना रहा हूं उसी गाथा को। वही हूबहू शब्द है प्राकृत वाले। थोड़ा बहुत भी परिग्रह हो जिस श्रवण के पास में, वह निंद्य निर्ग्रंथ होते जिन श्रवण आचार में। हो जैनों के श्रवणाचार में वे निर्ग्रंथ होते हुए भी निंद्य होते हैं, वह निंद्य है। थोड़ा बहुत भी परिग्रह है जिस श्रवण के पास में। कौन कहे इस कठोरता से बात भाई साहब, कौन कहे इस तरह की बात। थोड़ा बहुत भी परिग्रह जिस श्रवण के पास में दिखाई दे रहा है, अरे मुनि होकर के भी जिसके पास में थोड़ा बहुत भी परिग्रह दिखाई दे रहा है, ये कह रहे हैं भाई साहब ओहो वो निंद्य है, वो निंदनीय है। लेकिन सुनो, यद्यपि कुंदकुंदाचार्य देव सूत्र पाहुड़ की 19 नंबर की गाथा में उसे निंद्य कह करके पुकार रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, मैं श्रावकों से कहना चाहता हूं, आपका कोई अधिकार नहीं है किसी भी मुनिराज की निंदा करने का। ध्यान दीजिए, आगम में निंद्य कहा गया है, परिणति में उन्हें निंद्य कहा गया है। अपने आप में उन्हें निंदा होनी चाहिए, अपने परिणामों की उन्हें ग्लानि होनी चाहिए, अपने परिणाम और अपनी क्रिया के प्रति उन्हें पश्चाताप होना चाहिए। श्रावक का कोई दायित्व नहीं बनता है, श्रावक का कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि किसी मुनिराज की निंदा करने लगे। नहीं भाई, ये हमारा काम नहीं है। हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी की आलोचना नहीं करते। हम क्यों निंदा करेंगे। ये तो कुंदकुंदाचार्य देव मुनिराज के बारे में कह रहे हैं कि वे निंद्य हैं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। वे लिख रहे हैं निंदे हैं। निंदे माने क्या होता है, निंदा करने योग्य है। थोड़ा परिग्रह, बहुत परिग्रह है, बहुत निंदनीय है। थोड़ा परिग्रह है तो थोड़ा निंदनीय है। अरे हमारे मुनिराज मोबाइल नहीं रखते भाई, हमारे मुनिराज गद्दे तकिए नहीं रखते, हमारे मुनिराज तकिए पर नहीं सोते, हमारे मुनिराज ये सारे आडंबर दुनियादारी के ये सब नहीं रखते। हमारे मुनिराज पैसे से लेन देन नहीं रखते, वे अपरिग्रही हैं। पैसे का लेन देन नहीं होता, हिसाब किताब नहीं होता, चिट्ठा नहीं रखते, वे अकाउंटेंट नहीं है, वे अपरिग्रही है। ये कितनी खतरनाक बात कह रही है। ये मुनिराज के संदर्भ में ये बात कही है इन्होंने। जरा सुनो आगे क्या कहते हैं। जिन मत में तो परिग्रह रहित निराकार मुनि, बस वही वास्तव में पूज्य है। निराकार मुनि होते हैं, परिग्रह रहित होते हैं, वे ही अनगार मुनि कहलाते हैं। परिग्रह रहित होते हैं, वे ही सच्चे मुनिराज कहलाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बातें तो बहुत है। जब मुनिराज ही परिग्रह से रहित होते हैं तो भगवान तो परिग्रह से रहित होने ही चाहिए, है ना। देखिए आगे लिखते हैं, 377 नंबर पेज है अपना, 377 नंबर पेज पर चर्चा चल रही है। आगे और भी कहते हैं, अरे लगातार प्रमाण प्रस्तुत करेंगे भाई साहब। मेरा तो मन है फटाफट इन सब बातों को पढ़ें, जिससे क्योंकि समझ में आ गई कितने दिन से कर रहे हैं अपन। महाराज साहब तो यहाँ भी प्रमाण मिला, इसको भी लिख दो, यहाँ भी प्रमाण मिला, इसको भी लिख दो, यहाँ भी मिला, इसको भी लिख दो, इस ग्रंथ में भी, इस ग्रंथ में भी, इस ग्रंथ में भी, धमाधम 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 महाराज साहब तो लिखे जा रहे हैं। भाई क्या बताएं आपको, हम लिख रहे हैं, जरा सुनिए। यहाँ आगे और भी कहते हैं,
त्वमसि सुरासुर महितो ग्रंथिक सत्वाशय प्रणामा महित लोकत्रय परमहितो जनावरण ज्योतिरुज्ज्वल धामयित। बृहद स्वयंभू स्तोत्र का 139 नंबर का ये श्लोक है। हे भगवान वीर, आप सुरासुरों से वंदित और 3 लोक के हितकारक, निरावरण, परिग्रह रहित, उज्जवल प्रकाशमान ज्योति सहित पूज्य हो। हे प्रभु, आप सुरासुरों से वंदित हो। हे प्रभु, आप 3 लोक के हितकारक हो। हे प्रभु, आप निरावरण हो। हे प्रभु, आप परिग्रह से रहित हो। हे प्रभु, आप उज्जवल हो। हे प्रभु, आप उज्जवल प्रकाशमान ज्योति स्वरूप हो, पूज्य हो। हे प्रभु, आप 3 लोक के नाथ हो, सर्व परिग्रहों से रहित पना। ये यहाँ इन्होंने स्वयंभू स्तोत्र का प्रमाण देकर के कहा। और भी कहा है भाव पाहुड़ की 55 नंबर की गाथा में, नगत्तन्नम अकज्जम भाव नरहिय जिणेहिम पण्णत्तम। टीका, नग्नत्वम सर्वबाह्य परिग्रह रहितत्वम अकार्य सर्व कर्म क्षय लक्षणे मोक्ष कार्य रहितम अतः सर्व परिग्रह रहितम ही स्फुटम मोक्ष मार्ग भवति इत्यर्थ है। देहादि संग रहियो। भाव पाहुड़ की ये गाथा 56 नंबर, उसका टीका लिखिए। फिर टीका, संगाणाम चेतना चेतन बहिरंग अंतरंग परिग्रहाणाम ते देहादि संगा निगंथाणि संगा निम्माणा सा अरायणे दोषा निम्मम निरहंकारा पत्वज्जा एरिसा भणिया। टीका में लिखा, सर्व परिग्रह रहिता निसंगा देहा सह पूज्या। फिर 50 नंबर गाथा बोध बाहुड़ की, निन्नेहा निल्लोहा निम्मोहा निव्यार निकलुसा निभय निराश भावा पवज्जा एरिसा भणिया। टीका में लिखा, निस्नेहा पुत्र कलत्र मित्रादि स्नेह रहिता अथवा तैलाद्यभ्य भ्यंग तरंग रहिता और निस्नेहा हो तैलाद्यभ्यंग रहिता, तैलादि अभ्यंगों से रहित जो हैं। और क्या कह रहे हैं, निस्नेहा, निस्नेह। जब यहां पर तेल के भी संसर्ग की मनाही की है, सोचो तो सही आप, तेल मालिश के संसर्ग की मनाही की है। क्या लिख रहे हैं महाराज, तेल मालिश कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, लगाएं कि नहीं लगाएं? खोलो जड़ा अष्टपाहुड़। अष्टपाहुड़ का चौथा पाहुड़ है जिसका नाम है बोध पाहुड़। बोध पाहुड़ की 50 नंबर की गाथा, 49 नंबर गाथा, 50 नंबर गाथा प्रस्तुत करके कह रहे हैं, भैया जब यहां पर तेल के भी संसर्ग की मनाही की है तो कारण पाकर किस प्रकार केसर लगाई जावे, बताओ। तेल के संसर्ग की मनाही है, विशेष परिस्थितियों के अंदर कहीं कहीं थोड़ा सा किंचित दूषण लगते हुए तेल आदि के संदर्भ में कुछ बातें कही है मूलाचार आदि में, लेकिन यहां तो कह रहे हैं भैया जबरदस्ती मालिश थोड़ी ना करनी है, कोई चमकाना थोड़ी ना अपने बदन को, इसलिए थोड़ी ना। तो फिर हमें तो इतना सा बतला दो कि फिर किस कारण से किस प्रकार केसर लगाई जावे। तो वे प्रतिमा परिग्रह सहित शास्त्रकारों ने अवंदनीय मानी है। शास्त्रकारों ने कहा है वो प्रतिमा तो अवंदनीय है, शास्त्रकारों ने कहा है वो प्रतिमा तो वंदनीय नहीं है, कहा भी है। आत्मानुशासन 110 नंबर का श्लोक है। आकिंचनोहमेस्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यं तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मनः। संसार भर के
जितने भी जड़ पदार्थ हैं सो सब मेरी आत्मा से भिन्न हैं और मैं ही सर्व संसार का अधिपति माने परमात्मा ईश्वर हूँ। इस प्रकार की भावना से तू अहत हो जाएगा, अरहंत हो जाएगा। हो ऐसा स्वरूप निरावरण परमात्मा का होता है सो योगियों के गम्य हुआ करता है। और भी कहा है, कितनी कितनी बातें कह रहे हैं। आत्मानुशासन आप जानते हैं, गुणभद्राचार्य देव का लिखा गया यह आत्मानुशासन नाम का ग्रंथ है, श्रावकाचार ग्रंथ है। नीतियाँ बहुत भरी हुई है, छोटी छोटी सी बातें इतनी उल्लिखित की है, समझदारी भरी हुई कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्रोध के बारे में, मान के बारे में, नैतिकता के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, राजाओं के बारे में, धन संग्रह के बारे में, संग्रह वृत्ति के बारे में, लोभ वृत्ति के बारे में, भय के बारे में, ऐसे मुनिराजों के संदर्भ में, मुनिराजों की परिग्रह रहित वृत्ति के संदर्भ में खुल करके गुणभद्राचार्य देव कहते हैं। और यहाँ इन्होंने क्या कह दिया है, भैया संसार में जितने भी जड़ पदार्थ दिखाई देते हैं, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी जड़ पदार्थ हैं, तो सब मेरी आत्मा से भिन्न हैं। सारे पदार्थ मेरी आत्मा से भिन्न हैं और मैं सर्व संसार का अधिपति परमात्मा ईश्वर हूँ। मैं ईश्वर कब हूँ? जब जगत के सारे पदार्थ मुझसे भिन्न हैं। दुनिया के सारे पदार्थ जब मेरे से भिन्न हो जाते हैं तो मैं परमात्मा बनता हूँ। हमने बताया था आपको, परमात्मा बनने की तो विधि यही है, परमात्मा बनने का तो रास्ता यही है, परमात्मा बनने की तो प्रक्रिया यही होती है। छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, विकृतियों को छोड़ते चले जाओ और सुकृतियों को ग्रहण करते चले जाओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करो, प्राप्त करो और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का त्याग करो, परित्याग करो। कुदेव कुगुरु कुधर्म के सेवन का त्याग करो, अनीति अन्याय अभक्ष्य का त्याग करो, छोड़ो। बाहर से वस्त्र और अंदरंग से द्रव्य कर्म और फिर उसके अंदर भीतर उतर करके भाव कर्म। बाहर से वस्त्र उतर गए और अंदर से वस्त्र के प्रति ममत्व भाव टूट गया, वस्त्र के प्रति मोह परिणाम नहीं रहा। ये दोनों तरह के त्याग होते हैं। ऐसा नहीं होता कपड़े तो छूट जावे और राग नहीं छूटे, उसे त्याग नहीं कहते। ऐसा नहीं होता कि राग तो छूट जावे और कपड़े बने रहे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। असली त्याग तो रागादि का त्याग ही है, असली त्याग तो अंतरंग त्याग ही है। लेकिन अंतरंग त्याग तब तक त्याग नहीं होता जब तक बहिरंग नहीं होता। इसलिए बाह्य तरोवादी समग्रते हम कार्य द्रव्य स्वभाव, बाह्य और अंतरंग दोनों प्रकार की बातें एक साथ होनी चाहिए। ऐसा समंत भद्राचार्य देव का वचन है। जहाँ तक बातें कहे भाई साहब, आत्मानुशासन के अंदर कह रहे हैं, गुण भद्राचार्य देव ये बात कह रहे हैं। जरा देखिए और क्या लिखते हैं, आगे देखिए और भी कहा है, आरंभेण दया महिला संगेण नासाय बम बम संकाय सम्मतम पवज्जा अथ गहणेणा। आरंभ में रंच मात्र भी दया नहीं होती। आरंभ करते हैं ना, यदि कोई साधु होकर के यदि कोई आरंभ रखते हो, मान लीजिए किसी प्रकार का आरंभ होता हो, तो बोले दया नहीं हो सकती यदि आप आरंभ रखते हैं तो। न स्त्रियों के संबंध से राग का छूटना होता है। स्त्रियों से संबंध है, स्त्रियों से संबंध है, राग बढ़ाने वाली चेष्टा है। यदि आप संबंध रखेंगे तो राग हुए बिना नहीं रहेगा। संबंध मात्र का निषेध कर रहे हैं। श्रावकों में शिष्य गण में नेह रखते श्रवण जो हीन विनयाचार से वे श्रवण नहीं प्रियंच। राग करते नारियों से दूसरों को दोष दें, सद्ज्ञान दर्शन रहित हैं वे श्रवण नहीं प्रियंच। कहाँ कहाँ तक बातें कही है, सब अष्टपावड़ की बातें हैं। राग करते नारियों से, स्त्रियों से, नारियों से संसर्ग, इस 7 हाथ दूर रहने का विधान है। आठचर्या के काल को छोड़ करके स्त्रियों का, मुनिराज से स्त्रियां 7 हाथ दूरी बना करके रखें, 7 हाथ डिस्टेंस बना करके रखें, नजदीक तो जावे ही नहीं। अरे टच करना और छूना, क्या बात कर रहे हो आप मुनिराज? ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी, उन्हें कोई स्त्री स्पर्श कर ले वे, कैसे हो सकता है? स्त्री कैसे स्पर्श कर सकती है? वे स्त्री को स्पर्श कैसे कर सकते हैं? वे किसी स्त्री का हाथ कैसे पकड़ सकते हैं? फिर विकृतियां होती है, फिर घटनाएं घटती है। सावधान रहिए भाई साहब,
सावधान रहिए। दुर्घटना से देर भली कहा जाता है, दुर्घटना होने की संभावना जहाँ दिखाई देती हो दूर से हाथ छोड़ लीजिए, दूर हो जाइए, आप हट जाइए। नहीं, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है। जरा देखिए क्या लिख रहे हैं, स्त्रियों के संबंध से राग का छूटना होता है, इस कारण राग द्वेष से मुक्त निरावरण बिना वेशभूषा ही दीक्षावली प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। राग द्वेष से मुक्त निरावरण वेशभूषा, राग द्वेष से मुक्त निरावरण वेशभूषा, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या गजब बात कह रहे हैं, राग द्वेष से मुक्त भी होना चाहिए और निरावरण वाली वेशभूषा भी होनी चाहिए। जिस वेशभूषा में क्या, अरे वेशभूषा क्या होती है, नहीं बाहर में कोई आडंबर तन के ऊपर, ऐसी वेशभूषा, ऐसी दीक्षावली ये मोक्ष को प्राप्त करता है। जिन मत में जिस प्रतिमा में बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह में से कोई भी परिग्रह न पाया जावे, क्या कहा, जिस प्रतिमा में बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह में से कोई भी न पाया जावे वह ही प्रतिमा पूज्य है, वही प्रतिमा पूज्य है। यदि परिग्रह सहित भी पूज्य होती तो मुनिव्रत धारण करने की क्या आवश्यकता थी, आवश्यकता ही नहीं होती। कितना सुंदर आज के प्रवचन का हेडिंग भी यही दिया ना अपन ने। यदि परिग्रह सहित भी वे पूज्य हो जाते, यदि परिग्रह सहित की भी पूजा होती, यदि परिग्रह सहित की भी स्वीकृति होती तो फिर मुनिव्रत धारण करने की आवश्यकता ही न होती। और भी कहा है, सहज परम काय है, त्यजत मल कलंको धोत संसार पंक है, विगत जनन दोष है। सिद्धांत सार संग्रह का पृष्ठ 167 का संख्य देवाष्टक का ये प्रकरण है। जिसकी जन्मते बालक जैसी काय है, ओ मुनिराज, जन्मते बालक जैसी काय होती है। बालक के हाथ में क्या होता है, जन्मते शिशु के हाथ में ऐसे मुनिराज होते हैं। अकिंचन, निष्परिग्रही, निश्चल, निर्विकारी, वीतरागी, ऐसी अद्भुत छवि होती है हमारे मुनिराज की, जिन्होंने संसार रूपी वेशभूषा आभरणों को छोड़ दिया है और जिन्होंने संसार रूपी भावनाओं को धो डाला है। क्या बात करें, कैसी कैसी गजब की बात कह रहे हैं। जिन्होंने संसार रूपी भावनाओं को धो डाला है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। कौन है ऐसे जिन्होंने संसार रूपी भावनाओं को धो डाला है, वे होते हैं मुनिराज। तथा जिन्होंने आभरण, वेशभूषा, अलंकार, संसारी जीवों का सा सर्वथा त्याग दिया है, ऐसे निर्मल पवित्र भगवान का स्वरूप ही वंदन करने योग्य है, अन्यथा नहीं। अरे ऐसे निर्मल भगवान का स्वरूप वही वंदन करने योग्य है। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा 2-3 पेज पढ़ने का मन है। क्या प्रकरण सब यही है, बातें बस पढ़ते चले जाइए। आप क्या लिख रहे हैं, तमूले पलियंकग जिण पड़िमा पड़िदी सम्मिच तारी, चौतोरण जत्ताते भवने सुच जम्बुमाणदा। त्रिलोक सार व्यंतरलोक अधिकार का ये प्रकरण है। जिन चैत्य वृक्षनि के मूल विषय पल्यंक आसन की, पल्यंक आसन, आसन लगा करके अलग अलग तरह के आसन होते हैं, ऐसा प्राप्त, ऐसे जिन प्रतिमा एक दिशा करी 4-4 पाइये है, एक दिशा करी 4-4 पाइये है। बहुरी ते प्रतिमा चारी तोरण द्वारनी करी संयुक्त हैं। वो सब प्रतिमाएं 4 तोरण द्वारों से संयुक्त है। बहुरी भवननि विषय ते चैत्य वृक्ष हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।